ज़रा सोच कर देखो, आप और आपके 4 दोस्त हॉस्टल के एक ही रूम में रह रहे हो। तभी आपको पता चलता है उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त की मौत कुछ दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी आपके साथ मौजूद है। कैसा लगेगा वो सीन? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ थोड़ी सी अविश्वसनीय कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जिले के रांची के पास एक बहुत प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल था। उसमें पढ़ने वाली 5 पक्की दोस्त आरती, सोनी, रिया, नेहा और श्रुति 5 बहनों की तरह रहा करती थी। कोई भी मुश्किल हो सब साथ मिलकर सुलझाया करती थी। कक्षा 11वीं की गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। तभी सभी बच्चों के घर पर बोर्डिंग स्कूल से 7 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया जाता है कि स्कूल चालू होने वाले हैं। बच्चों से निवेदन है, अपना सामान लेकर बोर्डिंग स्कूल में जल्द से जल्द पहुँचें। लेकिन वह 5 लड़कियां स्कूल चालू होने से 3 दिन पहले ही पहुंच जाती हैं। दरअसल बोर्डिंग स्कूल का एक नियम था कि जो बच्चा पहले आ जाएगा उसको उसका मनपसंद कमरा और मनपसंद बिस्तर मिल जाएगा। 5 दोस्त 3 दिन पहले ही पहुंच जाती हैं और 5 एक ही कमरा लेने का फैसला करती हैं। अब पूरे बोर्डिंग स्कूल में बस ये 5 दोस्त, एक वार्डन और एक सिक्योरिटी गार्ड था। शाम हो चुकी थी। 5 दोस्त बोर्डिंग स्कूल के मेस पर खाना खाने चली जाती हैं। खाना खाने के बाद 5 अपने कमरे में आकर बस बातें करने लग जाती हैं। रात के 11 बज चुके थे। 5 अभी भी बात कर रही हैं। 5 दोस्त आपस में बस बात कर रही थी, कैसे उन्होंने गर्मी की छुट्टियां बिताई। जीवन की उलझनें, हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन जैसे ही 12 बजे सोनी बोली, तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ। तभी आरती बोली, सोनी तेरा दिमाग खराब है, समय देख क्या हो रहा है। तभी सोनी बोली, यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम लोग बैठो ना, मैं बस यूं गई और यूं आई। बोलकर बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। ये चारों बस अपनी बातें कर रही थी। देखते ही देखते रात के 2 बज चुके थे। चारों दोस्तों को बड़ा अजीब लगा कि सोनी 2 घंटे से बाथरूम में क्या कर रही है। रिया को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। वह बाथरूम के पास जाकर बाथरूम का गेट बजाने लगी। सोनी बाहर आ, 2 घंटे हो गए, तुझे क्या कर रही है अंदर? अंदर से कोई जवाब नहीं। रिया ने फिर आवाज़ लगाई, सोनी तू अंदर सो तो नहीं गई? तुझे आवाज़ आ रही है मेरी? चल बाहर आ जल्दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चारों दोस्तों को थोड़ा अजीब और थोड़ा डर लगने लगा कि सोनी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तभी श्रुति बोली, तुम लोग यहीं रुको, मैं वार्डन को लेकर आती हूँ। श्रुति के इतना बोलते ही बाथरूम का गेट खुल जाता है और अंदर से सोनी बाहर आती है। तभी नेहा का गुस्सा सोनी पर टूट पड़ा, तेरा दिमाग खराब है, कर क्या रही थी अंदर और हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? लेकिन सोनी का कोई जवाब नहीं। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाती है। आरती को यह बात बहुत अजीब लगी। अभी तो हमारे साथ यह हंसकर बातें कर रही थी, अचानक बाथरूम जाने के बाद इसको क्या हो गया? तभी रिया बोली, एक काम करते हैं, अपन सोनी से सुबह बात करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, अपन भी जाकर सोते हैं। सुबह जल्दी उठना है। सुबह होती है। 5 दोस्त मस्त नहा धोकर मेस पर चाय नाश्ता करने चली जाती हैं। चाय नाश्ता कर वापस
जैसे ही कमरे में आती है, आरती सोनी से सवाल करने लग जाती है। तू कल रात में कर क्या रही थी? मतलब 2 घंटे तक कौन नहाता है? तभी सोनी का जवाब आया, 2 घंटे रात में नहाना? तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं कहाँ गई थी नहाने के लिए? तभी आरती बोलती है, सोनी तेरी तबीयत तो ठीक है, हम चारों इस बात के गवाह हैं। तू रात के 12 बजे नहाने घुसी थी और 2 बजे बाहर निकली है। तू कर क्या रही थी अंदर? सोनी उनकी बातें इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। तभी आरती बोलती है, हमें भी अपना सामान व्यवस्थित जमा लेना चाहिए। एक बार स्कूल चालू हो गए तो हम किसी को इतना समय नहीं मिलेगा। सभी अपना सामान जमाने लगती हैं। काम करते करते इनको शाम के 7 बज जाते हैं। अब मैस पर जाने का समय हो चुका था। चारों दोस्त बारी बारी से नहाकर तैयार हो जाती हैं। आखिरी में सोनी नहाने घुसती है। तभी आरती बोली, जल्दी आना बाहर, कल की तरह 2 घंटे मत लगा देना अंदर। तभी सोनी बोली, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? क्या करूँगी इतना देर बाथरूम में? मैं अब भी गई और अब भी आई। तभी रिया बोली, ठीक है तू नहा ले फटाफट, हम लोग तेरा मैस पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैस पर बैठे बैठे चारों सहेलियों को 1 घंटा हो चुका था। तभी वहाँ पर वार्डन आई। बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी श्रुति बोली, दरअसल मैम मेरी फ्रेंड सोनी नहाकर आ रही है, वो जैसे ही आ जाएगी हम लोग खा लेंगे। वार्डन यह सुन चली जाती है। देखते ही देखते 9 बज जाता है। मेस का खाना पर सोनी का कोई अता पता नहीं। चारों जैसे तैसे अपना खाना ख़त्म कर रूम में आती हैं। रूम में देखा, रूम में कोई नहीं। आरती समझ गई सोनी अभी भी बाथरूम में है, क्योंकि बाथरूम का गेट अंदर से लॉक था और यह नज़ारा चारों ने देखा था। सभी ने बहुत आवाज़ें लगाई पर अंदर से सोनी का कोई जवाब नहीं। चारों परेशान होकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी बाथरूम के गेट से हल्की सी खटकने की आवाज़ आई। आरती ने देखा बाथरूम का गेट खुला खुला सा लग रहा है। उसने जाकर जैसे ही बाथरूम के गेट को धक्का लगाया, गेट खुल चुका था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। यह नज़ारा देख चारों डर चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है? सोनी तो हम सबके सामने अंदर नहाने गई थी, तो कहाँ गई वो? चारों पागलों की तरह पूरे हॉस्टल में ढूंढ रहे थे। तभी यह नज़ारा सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया। वह बच्चों के पास आया और पूछा, क्या हो गया बच्चों, क्या ढूंढ रहे हो? तभी आरती ने वह सारी बात सिक्योरिटी गार्ड को बताई। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोला, यह कैसे हो सकता है? सोनी को तो मैंने 7 बजे ही टेरेस पर जाते हुए देखा था, उसके बाद वो नहीं दिखी। आरती को यह बात बहुत अटपटी लगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को वापस भेज दिया और बोली, ठीक है अंकल, हम देख लेंगे, अब आप जाइए। सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। चारों सहेलियां दौड़ते हुए टेरेस पर जाती है। वहाँ पर सोनी छत की मुंडेर पर पांव लटकाए बैठी थी। नेहा दौड़ती हुई उसके पास जाती है और झटके से उसको उस मुंडेर से नीचे उतार लेती है। सोनी तू कर क्या रही है? जब से तू वापस आई है अजीब अजीब हरकतें कर रही है। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में?
अगर कुछ परेशानी है तो हमें बता, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। वहाँ से सोनी का जवाब आया, मुझे क्या परेशानी है? वो तो नीचे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं छत पर आ गई। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी हवाएं चल रही है। तभी श्रुति बोली, तू छत पर कब आई? तब सोनी बोली, मुझे तो 2 घंटे हो चुके हैं। तभी आरती बोली, तू तो हमारे सामने नहाने गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? तब सोनी बोली, मैं नहाने? तुम लोगों का दिमाग खराब है, मैं क्यों जाऊंगी नहाने? मैं तो छत पर आ गई थी हवा खाने, और देखो कितनी अच्छी हवा लग रही है। मैं तो चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। चारों को यह बात कुछ समझ नहीं आई। आरती सारी बात इग्नोर करके सोनी को बोली, चल जाने दे, जो भी हुआ कोई बात नहीं, अब नीचे चल, मैस का खाना ठंडा हो चुका है। दिन भर से तूने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा कुछ खा ले फिर सो जाना। सोनी नीचे आ जाती है। आरती ने उसको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद पांचों अपने कमरे में आकर चुपचाप सो जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे। सोनी को छोड़ अचानक चारों दोस्तों की नींद खुल जाती हैं और महसूस कर पा रही थी कि कमरे में एक अजीब तरह की सड़न फैल चुकी है। बहुत ही गंदी बदबू थी। ऐसा लग रहा था कमरे में कुछ बहुत बुरा सड़ रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो चुका था। चारों अपने नाक पर कपड़ा बांध बस ढूंढ रही थी कि कमरे में इतना सड़ा हुआ क्या आया है, पर सोनी की आंख नहीं खुली। वो तो बस ऐसे सो रही थी जैसे कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे तैसे इन चारों की रात कटी। सुबह हो जाती है। आरती ने नोटिस किया, जब सोनी सो रही थी उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि रात भर से हम जागे हैं और काले घेरे इसके आ रहे हैं। धीरे धीरे बोर्डिंग स्कूल के और भी बच्चे आने लगे थे। अब बोर्डिंग स्कूल ज़्यादा खाली नहीं बचा था। छुट्टी का आखिरी दिन था। अगले ही दिन स्कूल चालू होने वाले थे। लेकिन सबसे अजीब बात, बोर्डिंग स्कूल में अभी तक उन पांचों के अलावा एक भी बच्चा नहीं आया था। दिन के करीब 3 बज रहे होंगे। सोनी वापस घुसी नहाने के लिए। तभी आरती बोली, देखो आज फिर टंकी का पानी खाली होगा। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पर सोनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम में नहाने चली गई। चारों दोस्त बात कर ही रहे थे। समय देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सोनी का आज फिर कुछ अता पता नहीं। बोलते ही बोलते सूरज ढल चुका था। सभी को चिंता होने लगी थी। आरती ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। आज थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ अनहोनी होने वाली है। चारों दोस्तों ने जोर लगाकर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा, सोनी का कुछ अता पता नहीं। आरती ने एक के बाद एक सभी कमरों के बाथरूम चेक किए, पर सोनी का कुछ अता पता नहीं। रिया दौड़कर टेरेस पर गई, पर सोनी वहाँ पर भी नहीं थी। नेहा ने बोर्डिंग स्कूल के बाहर जाकर देखा, शायद सोनी टहलने निकल गई हो, पर बाहर भी उसका कुछ अता पता नहीं। चारों सहेली बहुत टेंशन में आ चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सोनी चली कहाँ गई। करीबन 1 से 1.5 घंटा ढूंढने के बाद जब सोनी का कुछ अता पता नहीं चला, तब आरती ने
यह बात वार्डन को बताई। वार्डन दौड़ते हुए आई। उसने भी बोर्डिंग स्कूल के सभी बंद दरवाज़ों को खोला और सोनी को खोजने की कोशिश करी, पर सोनी का अब भी कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर सोनी चली कहाँ गई। सारा स्कूल खंगालने के बाद वार्डन ने प्रिंसिपल को यह सूचना दी। प्रिंसिपल ने वार्डन से कहा, हमें यह बात इसके माता पिता को बतानी होगी, क्योंकि यह चिंता का विषय है। प्रिंसिपल द्वारा सोनी के पिताजी को कॉल किया जाता है और यहाँ की सारी बात बताई जाती है कि सोनी अचानक से गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी वहाँ से जवाब आया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस बारे में बात कर रहे हो आप। मेरी बेटी की मौत पिछले हफ्ते ही हो गई थी और यह बात मैं आपको कल बताने ही वाला था। इतना सुनते ही प्रिंसिपल ने चुपचाप अपना फ़ोन कट कर दिया। वार्डन के भी होश उड़ चुके थे। आरती और उसकी दोस्त यह सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी कि सोनी कैसे मर सकती है। मतलब ये 2 दिन से हमारे साथ रह रही थी, हमारे साथ बातें कर रही थी, खाना भी साथ खाया है, और अंकल जी बोल रहे हैं सोनी पिछले हफ्ते ही मर चुकी है। वार्डन ने जैसे तैसे बच्चों को अपने कमरे में भेजा। सभी बच्चों की हालत ख़राब थी, और होगी भी क्यों ना। ज़रा आप खुद सोचिए, आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जिसकी मृत्यु पिछले हफ्ते ही हो चुकी थी। रात होती है, मैस पर खाना लग जाता है, बच्चे अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन आज उस कमरे से एक भी लड़की मैस पर खाना खाने नहीं आई थी। वार्डन ने यह देखा और तुरंत उस कमरे में गई। अंदर जाकर देखा तो चारों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वार्डन ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, उनका इलाज करवाया, और जैसे ही बाहर की ओर जाने लगी तभी आरती बोली, मैम हमसे एक बात करनी थी। वार्डन बोली, हाँ बेटा बोलो। तभी आरती बोली, मैम एक्चुअली मुझे इस कमरे में बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप मेरा रूम चेंज कर सकती हो। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ आरती मैं कर दूंगी, बस आज की रात तुम्हें निकालनी होगी। आरती और उसकी दोस्त मान जाती हैं। दवा का असर होने लगा था और चारों सोने लगी थी। रात के 2 बज चुके थे। अचानक आरती की आँख खुलती है। सामने देखा सोनी का बिस्तर खाली पड़ा है। वह बस उसको एकटक देखे जा रही है। अचानक उसको वहाँ पर सोनी बैठी भी दिखती है और बस वो आरती को देख रही है। आरती के हाथ पैर कँपकँपा रहे हैं। वह कुछ बोलना चाह रही है पर गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। जैसे तैसे आरती ने पलक झपकाई। बिस्तर पर कोई नहीं था। उसके बचे हुए 3 दोस्त अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आरती को बाथरूम से नहाने की आवाज़ें आती हैं। आरती का डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आरती ने हिम्मत करके जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। तभी बालकनी से आवाज़ आती है, आरती आरती। आरती ने पहचाना यह तो सोनी की आवाज़ है। आरती जैसे ही बालकनी में गई, वहाँ उसको सोनी खड़ी दिखी और वह इसको देख बस ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसका रोना देख आरती को एक पल के लिए सब भूल चुकी थी। वह भूल चुकी थी कि सोनी मर चुकी है। तभी सोनी दौड़ते दौड़ते टेरेस पर पहुंच गई। आरती भी उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी।
जैसे तैसे आरती भी टेरेस पर पहुंच गई तो जाकर देखा टेरेस पर कोई नहीं था। आरती पूरे टेरेस पर अकेली थी। तभी आरती को समझ आया, यह जो मैंने देखा था वो शायद एक भ्रम था। यह सोच आरती वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, अचानक टेरेस का गेट अपने आप बंद हो चुका था। आरती ने बहुत कोशिश करी। आरती रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद सोनी की आवाज़ आरती को फिर आने लगी। आरती जैसे ही पलटी, उसने देखा सोनी मुंडेर पर बैठी है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। आरती बस उसको एकटक देखे जा रही है। अचानक सोनी मुंडेर से नीचे गिर जाती है। आरती दौड़ती हुई जैसे ही मुंडेर के पास आकर उसने नीचे झांका तो नीचे कोई नहीं था। आरती जैसे ही भागने के लिए पलटी, पीछे सोनी खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना था। आंखें एकदम लाल, चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। आरती यह देख छत से नीचे गिर जाती है और आरती की वही मृत्यु हो जाती है। वार्डन ने यह नज़ारा देखा। उसको बहुत अफसोस हुआ कि काश वह आरती की बात पहले ही सुन लेती तो शायद आरती आज बच जाती। वार्डन आरती और सोनी के कमरे में दौड़ते हुए पहुंची तो देखा बाकी की 3 बच्चे आराम से सो रहे हैं। उसने तीनों को उस कमरे से उठाया और दूसरे कमरे में अर्जेंट शिफ्ट करवा दिया और उस रूम में हमेशा हमेशा के लिए ताला लगवा दिया। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल चला, लेकिन धीरे धीरे उस फ्लोर पे एक्टिविटियाँ बढ़ने लगी। जैसे किसी को सोनी की आवाज़ें आती तो किसी को आरती बैठी दिखाई देती। अक्सर रात में बच्चों के कमरों के बाहर से किसी की आवाज़ें आती। बच्चे यह सब देख डर रहे थे। धीरे धीरे वह पूरा फ्लोर खाली करा दिया गया और आज तक वह बोर्डिंग स्कूल का वो फ्लोर खाली है। बहुत बार बच्चों के मुंह से सुनने में आया है कि आरती और सोनी को अक्सर उस फ्लोर पर रात में घूमते हुए देखा गया। तो यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।